हेरा फेरी 3 की ऑफिशियल अपडेट मैं आपको जो देने वाला हूँ, इससे आपको एक बात पता चल जाएगी कि हेरा फेरी 3 बनना कितना मुश्किल है। और सच्चे दिल से बोलूँगा मैं फैंस को कि इसका जो एंड में लास्ट का 1-2 मिनट में मैं आपको जो सच बताऊँगा इसका, उसके बाद शायद जो भी फैंस हेरा फेरी के, सिर्फ अक्षय के नहीं, हेरा फेरी के, वो शायद वो उम्मीद छोड़ दे। क्योंकि जो रियलिटी है वो कुछ और है और आपको जो चूरन बेचा जा रहा है वो कुछ और है। क्योंकि यहाँ पे आपको रोज़ रोज़ झूठ बताना, रोज़ रोज़ हेरा फेरी से व्यूज़ कमाना गलत है। मैं आपको जो रियलिटी वही बता देता हूँ, एक्चुअल क्या हुआ है सुन लो। पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बड़ी बात, द हेरा फेरी फ्रेंचाइज स्टारिंग अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी continues to face delays due to ongoing legal issues involving प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला। और इससे आपको ये पता चला होगा कि मैं सुनील शेट्टी को क्यों ब्लेम कर रहा था इतने दिन से। वो सिर्फ आदमी व्यूज़ के लिए हेरा फेरी आ जाएगी, हेरा फेरी कल आएगी, प्रोमो शूट हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है। वो हेरा फेरी 3 के लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ ना कुछ अपडेट देता रहता है, क्योंकि उसको पता है एक्चुअल आजकल ऐसा हाल हुआ है बॉलीवुड में उसका कि उसको ज़्यादा फिल्में मिलती नहीं है। और फिल्में नहीं ना मिलने के कारण वो आजकल वेब सीरीज़ वगैरह करता है। और जनरली उसका देखा जाए तो होटलिंग वोटलिंग का मुंबई में बहुत बड़ा बिजनेस है, पैसों की उसके कोई कमी नहीं है। लेकिन जो आदमी एक क्या कहते हैं, एक तरीके से लाइमलाइट में रहना जो आदमी जानता है, जिसको लाइमलाइट में रहना पसंद है, वो कभी भी उस चीज़ से कभी बाहर नहीं आता है। ये आदमी बाहर नहीं आना चाहता है। ओके, तो ये लोग जो है ना, ये परेश रावल का तो फिर भी ठीक है, कभी कभी वो देता भी नहीं है स्टेटमेंट। अक्षय कुमार हेरा फेरी को लेके ज़्यादा बात भी नहीं करता, लेकिन यही आदमी लेके आता है न्यूज़। अब बात बताओ मुझे, अक्षय कुमार और परेश रावल जो ज़्यादा एक्टिव है इंडस्ट्री में, वो कुछ नहीं बोल रहे, ना प्रियदर्शन कुछ बोल रहा है, ना फिरोज नाडियाडवाला कुछ बोल रहा है, लेकिन इसका व्यूज़ के लिए कुछ ना कुछ चलते रहता है। आ जाएगी, इसने आप अभी तक देखा होगा लास्ट के 4 सालों में हेरा फेरी 3 पे इतनी बातें की है, लेकिन एक भी बात इसकी सही नहीं हुई है। ये बोलता था 23 में आएगी, 24 में, इस साल तो कर ही रहे हैं शूटिंग। एक बार वो प्लेन के यहाँ पे इन लोगों ने शूटिंग किया था, हालांकि इसने ये तक नहीं बताया था मीडिया को, नॉर्मल किसी इवेंट के लिए वो आए थे। ये बता रहा था मीडिया को कि हेरा फेरी की तैयारी चल रही है, और इसीलिए मैंने इसको एक्सपोज किया था, बाकी कुछ नहीं। पर अब सुन लो क्या है। देयर वेयर द रिपोर्ट्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस प्लानिंग टू बाय द फ्रेंचाइजी राइट्स फॉर 80 करोड़। द मैटर रिमेन्स unresolved. Vijay Kumar currently in a legal dispute with Nadiadwala claims he owns the rights and intends to make Hera Fairy 3 with original cast, asserting that the rights cannot be sold to third party. Okay, Hera Fairy 3 stuck for years due to legal and financial complications, and despite interest from new buyers, Vijay Kumar claims Hera Fairy franchise rights are with me. In his ongoing dispute with फिरोज नाडियाडवाला, उसका ये कहना है कि एक्टर्स तो भाई मेरे साथ ही काम करेंगे, मेरे पास राइट्स है और मैं ही बनाऊंगा हेरा फेरी। और ऑब्वियसली नाडियाडवाला नहीं चाहता है। अब आप मुझे ये बता सकते हो या पूछ सकते हो कि भाई एक्टर्स को तो अपने पैसे से मतलब है, वो तो उस आदमी के साथ बनाए या नाडियाडवाला के साथ बनाए, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। उनको उनका पैसा मिल रहा है, उनको उनकी हेरा फेरी मिल रही है। यही पे आप गलत हो। बॉलीवुड में संबंध बनाने में ज़्यादा ये मैटर करता है। फिरोज नाडियाडवाला या साजिद नाडियाडवाला हो, नाडियाडवाला ग्रैंडसन को अक्षय कुमार ऑलमोस्ट 30 साल से जानता है, 30-35 साल से। एक ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए अक्षय कुमार का 30-35 साल की दोस्ती को तोड़ देगा क्या? मतलब सारे डील्स कैंसिल कर देगा। अगर अक्षय कुमार वो वाली फिल्म साइन कर देता इन लोगों के साथ, तो हाउसफुल 6 शायद अगर आ सकती है आगे चल के, ना भी आए तो भी नाडियाडवाला के साथ अक्षय की कुछ ना कुछ फिल्में आती रहती है। क्या वो इतने डील सिर्फ हेरा फेरी के लिए कैंसिल करेगा? और क्या हेरा फेरी 3 अगर बनती है तो क्या वो सच में इतनी बढ़िया बनेगी जितनी बताई जा रही है? वो भी अक्षय को डाउट है। तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता है कि नाडियाडवाला के पास वो राइट्स जाए, क्योंकि वो खुद विजय कुमार नहीं बोल रहा है कि मैं नहीं बेचूंगा राइट्स, उसके पास लीगल राइट्स। दूसरा, फिरोज नाडियाडवाला पे अक्षय कुमार आजकल हेरा फेरी को लेके ब्लेम डाउट करता है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है। फिरोज नाडियाडवाला की रियलिटी सुन लो, उसके संबंध क्या नाम है उसका, फराज समजी और अहमद खान के साथ अच्छे, उसके संबंध प्रियदर्शन के साथ अच्छे नहीं है। अक्षय कुमार को पता है हेरा फेरी 3 बनेगी तो फराज समजी बनाएगा। ये रूमर झूठे है कि हेरा फेरी बनेगी तो प्रियदर्शन बनाएगा, गलत है ये रूमर्स।
प्रियदर्शन नहीं बनाने वाला है, अक्षय को पता है ये चीज़। तो भाई वो इतनी बड़ी रिस्क क्यों लेगा कि चलो मान के चलो राइट्स आ भी जाते हैं, फिरोज नाडियाड वाला कैसे भी ले लेता है राइट्स, लेकिन क्या उसका ये मतलब है कि वो ना इसके पास जाएगी, प्रियदर्शन के पास नहीं। फिरोज नाडियाड वाला और प्रियदर्शन की झगड़े हैं थोड़े, वैसे सच बोलूँ तो पार्ट 1 के वक्त नहीं, पार्ट 2 के वक्त से चलता आया है ये। और अक्षय कुमार को पता है ये जो टंटा है ना ख़त्म नहीं होने वाला है। रियलिटी ये है दोस्तों कि हेरा फेरी 3 एक ऐसी जगह पे फंसी है जहाँ से वो बाहर नहीं आएगी। एक सेकंड के लिए मान लो कि फिरोज नाडियाड वाला राइट्स ले लेता है, ये विजय कुमार से 80 करोड़ में ले लेता है, मान के चलो 80 या 100 करोड़ का ऑफर है, ले लेता है, फिर भी प्रियदर्शन के साथ नहीं बनेगी क्योंकि फिरोज नाडियाड वाला की कमिटमेंट और बॉन्ड साइन करके रखा है उसने फरहाद सामजी और अहमद खान के साथ। अब बताओ जब बॉन्ड साइन किया, तुम क्या एक फिल्म के लिए इतने 4-5 डील्स तोड़ोगे क्या? और जिस प्रियदर्शन के साथ अक्षय के अच्छे संबंध है लेकिन नाडियाड वाला के नहीं है, तो क्या वो उनके साथ जाएंगे? अब बताओ ऐसे सारी सिचुएशन में हेरा फेरी बनेगी क्यों? और अगर बनेगी तो क्या फरहाद सामजी के साथ बनाओगे? हेरा फेरी को ख़त्म कर देना चाहते हो क्या लीगेसी? रहने दो भाई 2 पार्ट, फरहाद सामजी के साथ हेरा फेरी बनाने से अच्छा है उस फिल्म को आइकॉनिक रहने दो। वो हेरा फेरी 3 हेरा फेरी 1 और 2 की भी इज्जत निकाल देगी। अब समझ में आया क्यों नहीं बनने वाली हेरा फेरी 3? आप जो बोलते हो ना कि बनेगी भाई, अरे भाई 10 साल से तुमको कोई चूरन बेचा जा रहा है हेरा फेरी का और आप तुम फिर भी बिलीव करते हो कि भाई बनेगी। भाई वो कोई आरसीबी का टाइटल नहीं कि 18 साल के बाद मिल जाएगा भाई कभी ना कभी, वो अलग चीज़ होती है। अब तो भाई अक्षय कुमार खुद भी नहीं चाहता होगा कि हेरा फेरी बने। राजू, श्याम और बाबू का जो कैरेक्टर था वो बहुत यंग हुआ करते थे। अब चलो ठीक है वीएफएक्स से आप तुम इन लोगों को यंग कर भी दो तो भी वो मज़ा ही नहीं रहा। और हेरा फेरी 2 जिसने बनाई थी ना, वो नहीं रहे, उनका नाम मैं भूल जाता हूँ, उन्होंने आइकॉनिक बनाई थी। वो पार्ट 2 बाप लेवल बना था, वो भी सिर्फ पार्ट 1 की बात नहीं, पार्ट 2 भी ज़बरदस्त बना था। तो यहाँ पे वो भी सवाल पैदा होता है कि वो इमोशंस से जुड़ी हुई फिल्म है। और प्रियदर्शन ने इनको एक बात कही थी, मैं हेरा फेरी 2 से कंटिन्यू नहीं करूँगा, मैं हेरा फेरी 1 से हेरा फेरी 3 को लाऊंगा। तो फिरोज नाडियाड वाला ने शायद ये भी बात कही थी। फिर वो तलवार सीन का क्या करे, उसने उस पर जवाब नहीं दिया था। तो सब चीज़ें आधी अधूरी है, तो कैसे बनेगी यार हेरा फेरी 3? रियलिटी ये है कि अगर आप लोग बोलोगे अक्षय ने राइट्स खरीदने चाहिए, भाई उसके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन वो क्यों खरीदेगा जब उसको जो चाहिए डायरेक्टर? क्योंकि प्रियदर्शन ने तो ये खुद कहा है कि भूत बंगला चलेगी तो ही मैं इंडस्ट्री में रहूँगा, और भूत बंगला नहीं चलती है बाय चांस तो मैं इंडस्ट्री में नहीं करूँगा कोई भी फिल्म डायरेक्ट। तो पहले अब ये देखना पड़ेगा भूत बंगला कैसी चलती है, आगे चल के अक्षय कुमार को क्या वो कुमार जो कौन है विजय या जो भी है, क्या वो राइट्स बेचेगा? सब यस नो वाली एंगल है। और सच बोल रहा हूँ, हेरा फेरी 3 का दोस्तों बहुत मुश्किल है बनना। आप देखो भाई 5 साल से हम हेरा फेरी 3 की बात कर रहे हैं, मैंने 3 साल पहले आपको बोला था नहीं बन रही है भाई। तुम लोग 24-23 में देख लो भाई ऑफिशियल, एक बंदा तो बोल रहा था देख भाई तू तो नहीं बोल रहा था, प्रोमो आ गया है इनका, कर लिया इन्होंने शूटिंग। आया क्या प्रोमो? कभी आया क्या? खबर होती है यार अंदर की। नहीं बनेगी भाई, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है बट बहुत मुश्किल है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट नामुमकिन है।